जब भारत में ना कोई विशाल साम्राज्य था, ना कोई मुगल या मौर्य जैसा राजवंश, तब एक ऐसा काल था जहां जीवन का आधार था ज्ञान, धर्म और प्रकृति। भारत के उसी प्राचीन काल को हम वैदिक काल कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वैदिक काल क्या था, यह कब से कब तक चला और उस समय लोगों का जीवन कैसा था, समाज और शासन कैसे चलते थे और वैदिक काल ने भारत को क्या दिया। वैदिक काल भारत के इतिहास का वह समय है जिसे सबसे प्राचीन लिखित इतिहास माना जाता है और इस काल का नाम वेदों के कारण पड़ा। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और इस समय ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना जाता था और शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। गुरु शिष्य परंपरा का जन्म हुआ और जीवन धर्म और कर्तव्य पर आधारित हो गया था। यही कारण है कि वैदिक काल भारत की संस्कृति की नींव माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया और मौर्य वंश से कई शताब्दियों पहले का यह समय था। राजवंशों के उदय से पहले की अवस्था थी और वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक आता है हमारा प्रारंभिक वैदिक काल और सेकंड आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो प्रारंभिक वैदिक काल में हम जानते हैं कि लोग मुख्यतः क्या थे, एक पशुपालक थे। गाय को सबसे पवित्र माना जाता था, जीवन सरल और प्राकृतिक था। लोग प्राकृतिक पर ज्यादा निर्भर थे उस समय। छोटे छोटे गांव हुआ करते थे और समाज में समानता अधिक थी। लोग एक दूसरे से समान व्यवहार करते थे। और अब सेकंड पार्ट आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। कृषि का विकास हुआ इस समय, स्थायी गांव और नगर बसे। उत्तर वैदिक काल में निजी संपत्ति की भावना बढ़ी और राजा और शासन व्यवस्था उभरी। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? अब देखो, अब आती है कि वैदिक समाज को चार वर्गों में बांटा गया था। पहला था हमारा ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य और फोर्थ शूद्र। ब्राह्मण जो जाना जाता था उस समय शिक्षा, यज्ञ और वेदों के अध्ययन से ब्राह्मणों को ज्यादा जाना जाता था। और फिर आता है हमारा सेकंड क्षत्रिय। क्षत्रियों को कैसे जाना जाता था? शासन और युद्ध के कला में वो निपुण हुआ करते थे। वैश्य वैश्य क्या करते थे? कृषि और पशुपालन और व्यापार किया करते थे उस समय। शूद्र माना जाता था हमारा कि वो सेवा कार्य में निपुण है। अब प्रारंभ में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था कठोर होती चली गई। अब वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? अब हमने सामाजिक तो पढ़ लिया कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उस समय। अब हम पढ़ते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। वे यज्ञ में भाग लेती थी। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं थी। और फिर जब बाद में स्त्रियों की स्वतंत्रता में कमी आ गई और सामाजिक बंधन बढ़ने लगे, स्त्रियों पर बेवजह बहुत सारी चीजें थोप दी गई। फिर आता है हमारा वैदिक धर्म और देवता। वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। मुख्य देवता हुआ करते थे हमारे इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य। ये सब जो देवता हैं वो एक प्राकृतिक के रूप में जाने जाते हैं। इंद्र माने वर्षा और युद्ध, अग्नि यज्ञ और देवताओं का संदेश, वरुण नैतिक नियम और न्याय, सूर्य ऊर्जा और जीवन, यज्ञ हवन और मंत्रोच्चार धार्मिक जीवन का केंद्र हुआ करता था। और अब हम बात करते हैं कि वैदिक साहित्य कैसा हुआ करता था वहां पे। वैदिक साहित्य में तो आप सब जानते थे कि वैदिक काल में हमारी सबसे बड़ी देन है वेद, जो कि चार वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। सामवेद संगीत और गायन है। यजुर्वेद ये यज्ञ विधियों के बारे में है और अथर्ववेद हम जो जन जीवन और विश्वास, इसके आधार पर अथर्ववेद है। इन्हीं से आगे चलकर हम बढ़ते हैं तो उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक लिखे गए हैं।
अब आता है हमारा कि वैदिक काल में हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। प्रारंभ में राजा को सभा और समिति नियंत्रित करती थी और राजा निरंकुश नहीं था, जनता की भूमिका थी। उत्तर वैदिक काल में राज सत्ता मजबूत होती गई और इसी से आगे चलकर महाजनपद और राजवंश बने। अब आता है हमारा वैदिक काल का महत्व क्या हुआ करता था। वैदिक काल ने भारत को क्या दिया? धर्म और दर्शन दिया, संस्कृत भाषा दी, शिक्षा प्रणाली दी, सामाजिक ढांचा दिया, चिंतन और तर्क की परंपरा दी और यही आधार बना आगे आने वाले मौर्य, गुप्त और अन्य वंशों का। वैदिक काल केवल एक ऐतिहासिक काल नहीं बल्कि भारत की आत्मा की शुरुआत थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हुई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।